सॉलिड स्टेट एक्चुअली एनसीईआरटी से रिलीज कर दिया है, या तो टीचर अपडेटेड नहीं है उस चीज के लिए, टीचर्स को अभी अवेयरनेस नहीं होगी, क्योंकि सॉलिड स्टेट, सी ब्लॉक, पॉलीमर, सरफेस केमिस्ट्री, ये 4 चैप्टर्स को हटा दिया है। मैम हमारे अभी तक स्कूल ही नहीं लगे हैं। अल्लाह, क्या कर रहे हो फिर? मैम हमारे भी लगे हैं। हमारे भी लगे। रिजल्ट आ गया? यस मैम। रिजल्ट तो मैम कब का आया? तो फिर स्कूल क्यों नहीं शुरू हुए भाई? मैम एडमिशन लेंगे। हाँ, कोई बात नहीं। तो कौन बताएगा ये इतनी ज्यादा हैंड रेज क्यों कर रहे हो भाई? क्या हो रहा है ये? अवतार नहीं, कौन है पीछे? हाँ, तो क्या बोल रही थी मैं? हाँ, मैंने लाइक प्रीवियस लेक्चर में क्या कराया था, इस चीज को कौन एक्सप्लेन करेगा? टीना, कैन यू प्लीज इलैबोरेट दैट? बच्चा जो अब आज नए बच्चे आए हैं क्लास में, क्या हमने कराया था, थोड़ा थोड़ा बता दो, ठीक है? बताइए। मैम एक हैंड्री लॉक करवाया था। हाँ हाँ, हैंड तो मैंने आज कराऊंगी। कहाँ पहुंच गई? थोड़ा सा बताया था उसके बारे हाँ, में। थोड़ा सा बताया था, लाइक आइडिया दिया था क्या होता है, ठीक है? सॉल्युबिलिटी बताई थी, यस मैम। है ना? सॉल्युबिलिटी क्या होती है, चलो बताओ, अदरवाइज निशु बताएगा। बताओ। किसी चीज में घुलने की क्षमता। अच्छा, और और घुलने की क्षमता स्टेबिलिटी मैम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है गैसेस के। ये क्या बोल दिया? Like solubility of gases in liquid is inversely proportional to the temperature and directly proportional to the pressure ऑफ गैसेस, है ना? कि जितना हम ज्यादा प्रेशर लगाएंगे वो गैस उस सॉल्वेंट में, जैसे वाटर हो गया, तो उसमें क्या होगा? मोर सॉल्युबल होगा एज कंपेयर टू जो हम प्रेशर नहीं लगा रहे हैं। एज यूजुअल जो हमारा ज्यादा, अगर हमारा ज्यादा टेम्परेचर होगा तो क्या होगा? लाइक दैट गैस विल नॉट बी सॉल्युबल इन सॉल्वेंट, राइट? अगर हमारा कम प्रेशर होता है तो क्या होगा? दैट गैस will easily soluble in that solvent, right? यही बताया था solubility of gases in liquid। अच्छा, और हाँ, और solubility of solids in liquid, वो क्या बोला था? वो क्या होता है? उसका प्रेशर पे कोई, प्रेशर का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, है ना? कोई काम ही नहीं होता। सारा काम किसका होता है? टेम्परेचर का। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा दैट लिक्विड सॉरी दैट सॉलिड इज क्या होगा? उतना ज्यादा होगा, सॉल्युबल हो जाए, है ना? सॉल्युबल हो जाए, ठीक है? अच्छा, कौन सी गैस हमारी क्या कहते हैं, डिजोल्व होती है? जो इजीली लिक्विफाई हो जाती है ना? अब भैया जब गैस लिक्विफाई इजीली होगी तभी तो वो सॉल्युबल होगी, राइट? क्या बोला था? अरे कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या होती है? जल्दी क्या हो जाती है? लिक्विफाई हो जाती है, इसीलिए क्या होता है? वो सॉल्युबल होती है ना? एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, है कि नहीं? यस मैम। ठीक है, अभिषेक एंड लाइक कौन था? आयुष, ठीक है? ये मैंने सॉल्युबिलिटी कराई थी। इससे भी प्रीवियस लेक्चर, जो फर्स्ट लेक्चर था, उसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कराई थी अभिषेक, ठीक है? दैट व्हाट डू मीन बाय मोल? मोल क्या होता है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, फॉर्मेलिटी क्या होती है, वॉल्यूम परसेंटेज निकाला था, मास परसेंटेज निकाला था, ठीक है? मोल फ्रैक्शंस निकालने सीखे थे, ठीक है? नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी में क्या रिलेशनशिप होता है ये भी देखा था, ठीक है? तो लाइक आप प्रीवियस वीडियो है वो चेक कर लेना, ठीक है? नोट आज भेज दूंगी, लाइक हैंड रिटन नोट होंगे तो वो तुम लोगों को इजीली समझ आ जाएंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ के साथ लाइक ग्रुप में फिर से भेज दूंगी, क्योंकि लाइक अभी ऐड हुए हो तुम लोग, तो तुमको शायद वो पीडीएफ दिखाई नहीं दी होगी जो इससे पहले मैंने भेज रखी थी, क्वेश्चंस की पीडीएफ, ठीक है बेटा? यस मैम। हाँ, तो उस क्वेश्चंस की पीडीएफ को मैं फिर से भेज दूंगी, अदरवाइज तुम मेरे को लाइक पर्सनल मैसेज कर देना, मैं तुमको वहां पर दे दूंगी, ठीक है ना? बार बार ग्रुप में भेजना इज लाइक, ठीक है? मैसेज कर देना, आपको ग्रुप में मेरा नंबर मिल जाएगा, सुप्रिया मैम, लाइक माय एम सुप्रिया, सुप्रिया मैम, ठीक है? चलिए,
हाँ जी, अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, आगे बढ़ाते हैं विद द हेनरी लॉ। अब हेनरी लॉ के बारे में हम ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं कि हेनरी लॉ क्या कहता है। क्या कहता है निशु हेनरी लॉ? आज क्या पढ़ेंगे? हेनरी लॉ एंड वेपर प्रेशर। क्या कहता है हेनरी लॉ निशु? जल्दी बता। फोन किसका बज रहा है ये? मैम मेरा बजे तो सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ बता, हेनरी लॉ क्या कहता है निशु? जल्दी बता। The partial pressure of the gases in the vapor phases is directly proportional to the mole fraction of gases in the solution. अच्छा, ये क्या हो गया? ये हेनरी लॉ हो गया। मैम ये गूगल लो हो गया। ये गूगल लॉ हो गया, सही बोला। चलो भाई समझाते हैं। चलो, अब मैंने बोला था क्या है, मैंने क्या ले लिया? कंटेनर ले लिया, ठीक है। अभी कंटेनर में क्या है भाई? मेरा सॉल्वेंट है ना? कंटेनर में क्या है? मेरा सॉल्वेंट। अब यहाँ से मेरी गैस क्या है? मेरा सॉल्यूट। ठीक है ना अभिषेक? सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट मिलके हमारी क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन, ठीक है ना। सॉल्वेंट क्या होता है? हमेशा सॉल्वेंट क्या होता है? एक ज्यादा अमाउंट में हमारा सॉल्वेंट रहेगा और कम अमाउंट में हमारा क्या रहेगा? सॉल्यूट। ठीक है, चलो भाई। हाँ हाँ बोलो, कौन है? चलिए ठीक है। अब मेरा गैस क्या है? सॉल्यूट है। हमने क्या किया? इस गैस को ये क्या हो जाएगी? प्रेशर, लाइक जब हम इस गैस पे प्रेशर डालेंगे और वो प्रेशर क्या होगा? उस गैस के इक्वल मास के, ठीक है ना। जितना उस गैस का मास होगा उतना ही उस पे जब प्रेशर लगाएंगे, एक्सर्ट करेंगे, तो वो गैस क्या हो जाएगी? इस सॉल्वेंट में क्या हो जाएगी? मिक्स हो जाएगी, ठीक है, सोल्यूबल हो जाएगी। ठीक है, अब ये भैया सोल्यूबल हो गई तो ये क्या हो गई? गैस हो गई डिसॉल्व। ठीक है, क्या किस पे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किस पर? एट कांस्टेंट टेम्परेचर मेरी गैस क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको ऐसे लिखूं। अभिनय प्लीज माइक ऑफ कर दे बेटा। मास ऑफ डिसॉल्व्ड गैस इन लिक्विड। अभिनय, हाँ अभिनय, किसका माइक ऑन है? अभिनय तो बोल रहे, किसका माइक ओपन है भाई? ऑफ कर दो माइक। ठीक है, तो मास ऑफ डिसॉल्व्ड गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अभी तो बोला था, है ना? अभी बोला था ना कि हमारा क्या होगा? जो डिसॉल्व गैस होगी वो क्या हो जाएगी? अगर कोई प्रेशर होगा, जितना प्रेशर होगा तभी तो डिसॉल्व हो जाएगी। चलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब मैंने लिख दिया सिंपल, ऐसे लिख दूं कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द p। ठीक है ना। अब मेरे जो क्या है? मास है तो क्या होंगे भैया? नंबर ऑफ मोल से तो हमारे क्या बनेंगे? मास बनेगा नहीं बना, है ना। नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ऐसे तो निकालते हैं। ठीक है, तो मेरे क्या होंगे? उस मास के साथ लाइक इसके क्या होंगे? मोल्स होंगे। किसके? सॉल्यूट के भी मोल्स होंगे और सॉल्वेंट के भी मोल्स होंगे। लाइक क्या होगा? लाइक मैंने बोल दिया कि गैस के भी मोल्स हैं इसमें, और जो मेरे सॉल्यूट है, जो मेरा सॉल्यूट है उसके भी मोल्स है मेरे। ठीक है, तो इन दोनों से मिलकर क्या बना? मेरा सॉल्यूशन बना। इन दोनों से मिलकर ही तो मेरा सॉल्यूशन बना। तो मैं बोल दूं कि अगर इन मोल्स का ये क्या है? दैट मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अब मोल्स है, अब मेरे को क्या करना है? मेरे को तो सिर्फ इसका निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? मोल फ्रैक्शन निकालेंगे ना। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते थे? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिवाइडेड बाय कंप्लीट सॉल्यूशन ना, xg प्लस में xx। ठीक है ना, सॉल्वेंट। चलो भाई, तो यहाँ क्या है? मैं मोल फ्रैक्शन की मेरा कितना मोल उस सॉल्यूट का, जो हमने क्या गैस लिया है, सॉल्यूट लिया है, कितना मोल उसमें डिसॉल्व हो गया है उस सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में। तो क्या करेंगे हम? उसका हम क्या निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना, तो ये क्या ले लिया? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। ठीक है, वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेरे पी के। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, लाइक मोल फ्रैक्शन ऑफ जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
प्रेशर। चलो भाई, अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को पहले कांस्टेंट मान लो, दैट xg इज इक्वल्स टू kp, है ना। ठीक है, अब हमारे क्या है भाई, हमारा कब सॉल्युबल है कि जब हम प्रेशर डाल रहे हैं, तो हमको तो मतलब तो प्रेशर से है ना, मतलब किससे है हमको, प्रेशर से। तो हमारा क्या हो गया, एक फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा कि प्रेशर इज इक्वल्स टू 1/k मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। एक ये बना, ठीक है, एक ये फॉर्मूला बना। दूसरा क्या बना कि मैंने बोला भैया ये कांस्टेंट है, ये क्या है, ये कांस्टेंट है, तो फिर क्या होगा, ये भी तो कांस्टेंट होगा, उसका रेसिप्रोकल है, वो भी तो कांस्टेंट होगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, दैट C इज इक्वल टू KH, दैट इज हेनरी कांस्टेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। इसको ऐसे लिख दूं, तो ये क्या हो गया मेरा, इसको क्या बोलेंगे बच्चे, हेनरी कांस्टेंट। इसको क्या बोल रहे हैं हम, हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, अब जो मेरा हेनरी कांस्टेंट होता है ना बेटू, वो हर एक गैस के लिए डिफरेंट होता है, वेरी करता है, समझ गए। ऑक्सीजन के लिए अलग, नाइट्रोजन के लिए, हाइड्रोजन, सबके लिए जो मेरा हेनरी कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। पहले ये बताओ, यहाँ पे हेनरी लॉ समझ आया अच्छे से? यस मैम। यस मैम। चलो अब कुछ ना एप्लीकेशन देख लेते हैं, हमारा हेनरी लॉ लगता कहाँ कहाँ पर है, तुम लोग खुद ही बता दोगे। अब जैसे तुम लोग क्या होते हो, पेप्सी वगैरह पीते हो, पेप्सी पी ली, लिम्का पी लिया, कुछ भी पी लिया, ठीक है, जैसे ही उस बोतल को पहले ये देखते हो कि लाइक जो पेप्सी के ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ आता है वो कितना टाइटली होता है ना, बहुत टाइट होता है, नॉर्मल ना तो Yes, घुमा ma'am. सकते हो और ना ही उसको ऐसे निकाल सकते हो, तो ओपनर की जरूरत पड़ती है उसके लिए, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं भाई, क्यों करते हैं, ताकि जो हमने गैस उस सॉल्वेंट में मिलाई है ना, वो क्या हो, वो सॉल्युबल हो, क्योंकि हमने इतना उस प्रेशर को रोकने के लिए, क्योंकि मान लो उस ढक्कन को खोल देंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, क्या होगा, जो हमारी गैस है वो बाहर आने की कोशिश करेगी कि नहीं करेगी, है ना, क्योंकि हमने प्रेशर दिया है तभी तो वो सॉल्युबल हुई है सॉल्वेंट में, राइट। क्या हो गया, वो ढक्कन से उस प्रेशर को मेंटेन किया गया है। जैसे ही उस ढक्कन को ओपन किया तो क्या हो गया, उस बुलबुले बाहर निकले, बुलबुले के साथ जो सॉल्वेंट था, ठीक है, जो भी जिसका भी था वो क्या हुआ, बाहर निकला, वो भी साथ में बाहर निकल गया। तो ये क्या हो गया कि लाइक वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कांटेक्ट में आ गई जो हमने प्रेशर डाला था जिस गैस का, ठीक है। नॉर्मली हम कौन सी गैस डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर हेनरी लॉ कैसे अप्लाई हुआ बताओ, बोलो ना। अरे सिंपल हो गया ना कि भाई उस गैस को मैम प्रेशर देके ही तो उसमें सॉल्वेंट में मिलाया है कि नहीं, तभी तो प्रेशर लग रहा ना उस बोतल के अंदर, तभी तो वो गैस मिली हुई है उसमें, है कि नहीं। तो यहाँ पे हेनरी लॉ लगा कि नहीं, यस मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट है, जैसे हमारे स्कूबा डाइवर्स होते हैं, ठीक है। अब स्कूबा डाइवर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, नीचे जाते हैं, ठीक है, समुद्र में जाते हैं, ठीक है, ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर सी मछलियां देखने के लिए जाते हैं भाई। चलो भाई, अब गए तो क्या हो गया, हमने देखा कि जब हम नीचे जाते हैं तो हमारा प्रेशर इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है भाई, बताओ। अरे वेरी गुड, है ना, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो कम है। अब नीचे जाएंगे तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ता जाएगा, है ना, प्रेशर हमारा क्या जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जो वाटर में कौन सी गैस सॉल्युबल होती है, उसमें होती है नाइट्रोजन गैस, ठीक है। कौन सी गैस सॉल्युबल होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है। अब हमने देखा स्कूबा डाइवर्स अपनी पीठ पे ना क्या है, अपनी सेफ्टी वो क्या लेते हैं, मास्क लगा के ऑक्सीजन सिलेंडर रखते हैं कि नहीं रखते, है कि नहीं। चलो भाई, तो क्या करेंगे, अब जैसे ही वो प्रेशर लाइक वो क्या होगा, नीचे अंडर प्रेशर जाएंगे, लाइक कम प्रेशर, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर पे जाएंगे, उसमें क्या होगी, जो गैस होगी वो भी ऑब्वियसली जाएगी कि नहीं जाएगी, हमारे ब्लड वेसल्स में जाएगी ना। यस मैम। अब नाइट्रोजन गैस जैसे ही हमारे ब्लड वेसल्स में जाती है ना, तो वो क्या करती है, वो बुलबुले बनाना शुरू कर देती है हमारे ब्लड में, ठीक है, ठीक है। अब स्कूबा डाइवर्स क्या करेंगे, जैसे उनकी एंग्जाइटी होगी वो क्या है, वो ऊपर आएंगे, सतह पे आएंगे ना, ठीक है। और वहां पर क्या होगा, प्रेशर कम होगा, ठीक है। अब जो उन्होंने गैस कैरी कर रखी है वो गैस कौन सी होगी, वो जो गैस कैरी कर रही है दैट ऑक्सीजन गैस विद डाइल्यूटेड हीलियम गैस,
ठीक है ना। क्या होगा उसमें, क्योंकि हीलियम गैस क्या होती है, बहुत ही लाइट होती है कि नहीं होती। यस मैम। हमारे एयरक्राफ्ट में हीलियम गैस ही तो भरी जाती है, इसीलिए तो वो उड़ते हैं, क्योंकि लाइट वेटेड होती है वो, है ना। तो ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर होते हैं, ये क्या होते हैं, उनमें क्या होती है, डायल्यूटेड हीलियम होती है। तो वो क्या करती है, जो हमारे नाइट्रोजन अंदर गया था उसको क्या है, उसके साथ रिएक्शन नहीं करती। तो इसीलिए क्या होते हैं, वो हमारे आराम से सांस ले लेते हैं। ठीक है, आराम से क्या होते हैं, सांस लेते रहते हैं, और विदाउट एनी हार्म वो आराम से अपने घर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, मेरा हेनरी लॉ हुआ कि नहीं हुआ। नाइट्रोजन थी सॉल्युबल थी कब, जब प्रेशर क्या हो गया, तो क्या हो गया, इंक्रीज। ज्यादा हो गया, है ना। तो वो क्या हो गई, नाइट्रोजन हो गई, सॉल्युबल हो गई ना हमारे ब्लड वेसल्स में, हो गई ना, गई ना। यस मैम। चलिए, वेरी गुड। एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप लोग माउंटेनर्स हो भाई, माउंटेन्स पे रहते हो, मेरे जैसे लोग वहां जाएंगे तो क्या करूंगी, मेरे को तो सांस की दिक्कत हो जाती है। ठीक, वो क्यों Yes, हो जाती है भाई, क्यों होती है, क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं हाई एल्टीट्यूड पे, प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज। प्रेशर डिक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू जो हमारे ग्राउंड लेवल पे प्रेशर है। ठीक है, तो जैसे ही मेरा प्रेशर कम होगा, तो जो ऊपर जो गैस है, ऑक्सीजन गैस है, वो क्या होगी, सॉल्युबल होगी कि नहीं होगी। नहीं होगी। ऑब्वियसली हमारे ब्लड में सॉल्युबल होगी ही नहीं, तो हमको क्या होगी, सांस लेने में दिक्कत Suffocation. होगी, है ना। इसलिए क्या होती है, हमको सफोकेशन होती है। क्यों, क्योंकि भाई प्रेशर नहीं है, इतना प्रेशर नहीं है कि ऑक्सीजन हमारे ब्लड में क्या हो, घुले, हमको सांस मिले। ठीक है, तो क्या हो गया, कम प्रेशर हो गया, वो कम सॉल्युबल हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो गया, मेरे हेनरी लॉ लग गया। यस मैम। ठीक? अब तुम लोगों को हेनरी लॉ अच्छे से समझ आ गया होगा, यस इतने मैम। सारे एग्जाम्पल दे दिए। ठीक है, अब कृपया करके इसको पढ़ो और देखो कि मैम ने क्या बिल्कुल सही बताया हेनरी लॉ। सही है ना। वो बोल क्या रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। हमारा जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पार्शियल प्रेशर के, या फिर जो हमारा पार्शियल प्रेशर है गैस का वेपर फेज में, वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या है हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के, गैस एक्स डी के, जी एक्स के, है ना। ठीक, Yes. यस ठीक, मैम। तो पढ़ाया था। चलिए, वेरी गुड। अब मेरा आता है कि मैं ऐसी कौन कौन सी गैसेस हैं जिसमें मेरा क्या होता है, हेनरी लॉ ओबे करता है। ऐसी कौन सी गैसेस है जो हेनरी लॉ ओबे करेगा और कौन सी नहीं है जो हेनरी लॉ को ओबे नहीं करेगी, बोलो, सोचो कुछ। कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, देखो इसका सिंपल सा आंसर बताती हूँ, बहुत सिंपल। जो भी गैस, ठीक है, जो भी गैस वाटर या फिर सॉल्वेंट के साथ मिलकर अगर आयंस बनाती है, मींस एसोसिएट या फिर डिसोसिएट हो जाती है, दैट गैस विल नेवर ओबे द हेनरी लॉ। ठीक, समझ गए, यस समझे कि मैम। नहीं समझे। ठीक है, तो यस रिएक्शन मैम। करके चेक करे ना। ठीक है, कोई भी गैस हो, ठीक है, मैंने बोला HCl है, क्या HCl वाटर के साथ कंबाइन होता है, आयंस बनाता है HCl। आयंस में तो होता है, चल ठीक है, क्या आयन, चलो ठीक है, तो क्या वो ओबे करती है, नो मैम। नहीं करती। ठीक है ना, HCl क्या करेगी, नहीं करेगी वो। ठीक है, तो वो क्या होगा, क्या बोला मैंने, जो गैस आयंस बनाएगी वो क्या करेगी, ओबे नहीं करेगी। जो आयंस में टूट जाएगी, डिसोसिएट हो जाएगा, वो क्या करेगा, वो गैस ओबे नहीं करेगी हेनरी लॉ को। ठीक है, याद Yes, रखना इस ma'am. चीज को। ठीक है, अब ये देखो, ये है मेरा ग्राफ हेनरी लॉ।
मैंने क्या बोला कि यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ये क्या हो रहा है भैया, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर है मोल फ्रैक्शंस बढ़ रहे हैं, तो क्या बोला, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl गैस। लोग देखते हैं हेनरी लॉ का, मैंने बताया था कि हर एक गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट क्या होता है, डिफर होता है। तो देखो ना, जैसे जैसे क्या होगा, मेरा प्रेशर बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना प्रेशर के। प्रेशर बढ़ा मोल फ्रैक्शन बढ़े, तो देखो प्रेशर बढ़ा मोल फ्रैक्शन बढ़े, प्रेशर बढ़ा मोल फ्रैक्शन बढ़े, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, बोलो ना। एक स्ट्रेट लाइन बन गई ना, Yes, इस ma'am. HCl में अगर हमने बनाया तो क्या बना, एक स्लोप बन गया, स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक है। स्लोप ऑफ द लाइन हेनरी कांस्टेंट के साथ इस तरीके से बन जाएगी। इस ग्राफ के बारे में थोड़ा सा पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है। अब देखो हेनरी कांस्टेंट जो आप लोगों को पढ़ाया था, ये देखो प्रेशर मोल कांस्टेंट, ये क्या है, मोल्स है, हेनरी कांस्टेंट है, दैट इज प्रेशर। हेनरी कांस्टेंट डिपेंड करता है हमारे नेचर ऑफ द गैस पे और टेम्परेचर पे, कि हमने कौन सी गैस यूज करी है, उस पर ऑब्वियसली हमारा डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। अब टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंट है भाई, मैंने क्या बोला था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, बताया था, है ना। तो अगर मेरा टेम्परेचर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी क्या है, कम है। कम है ना। और मेरा टेम्परेचर कम है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा है कि Yes, नहीं। ma'am. तो Yes, sir. जब हमारा क्या है, वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे प्रेशर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेरे टेम्परेचर के, ठीक है। नेचर ऑफ द गैसेस लाइक M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो अगर क्या होगा, गैस कब सोल्यूबल होगी, प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या होगा, मेरा क्या होगा भाई, गैस कम होगा, सॉल्युबल। प्रेशर भी मेरा क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना, है कि नहीं। ये कम हो गया तो ये तो कम हो ही गया ना, प्रेशर भी कम होगा ना बच्चे, है कि नहीं। तो Yes, देखो ना, ma'am. डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे और टेम्परेचर पे। जो KH है इंक्रीज होगा कब, जब टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, ऑब्वियसली देयरफॉर हाई अगर हमारा हेनरी कांस्टेंट है तो क्या है, लो सॉल्युबिलिटी है। क्यों लो सॉल्युबिलिटी है, क्योंकि भैया प्रेशर क्या है हमारा, कम है ना, प्रेशर क्या है, कम है, इसलिए सॉल्युबिलिटी क्या है, कम है। समझ आया ये वाली चीज, Yes, ma'am. चलिए गुड। कशिश बड़े चुप चुप रहते हो बेटा, देखो इसको देखो, जो अभी प्रेशर का बताया था, समझाइए मुझे इसको, कशिश मेरे को समझाइए। कशिश कैन यू एक्सप्लेन इट टू मी बच्चे, समझाओ क्या समझाया है इसमें। लो प्रेशर में हाँ, लो प्रेशर और हाई प्रेशर पे क्या हो रहा है, मेरे को समझाओ ना, इसमें क्या हो रहा है। नहीं, सिर्फ कशिश बताएगी। बोलिए कशिश। मैम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस किस पे डिपेंड कर रहे हैं बेटा, मैम कंसंट्रेशन। हाँ, ये क्या लिख रहा है बच्चा, कहाँ ध्यान है कशिश, रुक जाओ, कौन, हाँ टीना एक्सप्लेन करो कशिश को जरा। मैम अगर लो प्रेशर होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी और जब हाई प्रेशर होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। है ना, ठीक है और कशिश, अभी तो बताया था कि जो हमारा मास है गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे प्रेशर की। अब मास क्या है, लाइक वेट ना, इक्विवेलेंट वेट ना बेटू, है ना। तो Yes, क्या है, वेट मेरा कम है यहाँ पर, तो क्या हो गया, लो प्रेशर। मेरा वेट ज्यादा हो गया तो मतलब क्या है, हाई प्रेशर, है ना। प्रेशर। ठीक है भैया, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना प्रेशर बेटू, ठीक है ना, ठीक है कशिश, यस मैम। चलिए गुड। अब ऑब्वियसली ये क्या हो गया, टेम्परेचर का फर्क पड़ता है, हाँ भाई, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस क्या है, डिक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज होने पे, पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये देखो, अब है लिमिटेशंस क्या है हमारी हेनरी कांस्टेंट की, ये भी पढ़ चुके हैं कि क्या होता है,
जो हमारा प्रेशर होता है गैस का, कि ना तो ज्यादा हाई होना चाहिए और ना ही टेम्परेचर ज्यादा लो होना चाहिए, ठीक है। लाइक इतना होना चाहिए, इतना प्रेशर होना चाहिए कि वो उसमें सॉल्युबल होना चाहिए, ठीक है, और उतना ही टेम्परेचर हो कि क्या हो, हमारी गैस की सॉल्युबिलिटी हो जाए, ठीक है, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा कम, ठीक है। और गैस क्या होना चाहिए, कोई भी, क्या बोला, जो अगर कोई गैस हेनरी लॉ को ओबे कर रही है तो क्या होना चाहिए, वो केमिकल रिएक्शन नहीं करनी चाहिए वाटर के साथ। अगर वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन कर रही है तो क्या होगा, वो हेनरी लॉ को ओबे हेनरी लॉ को नहीं कर रही। करेगी, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्या है, द गैस शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बताया था, क्या होना चाहिए, वो आयंस में डिसोसिएट नहीं होने चाहिए। वो सीधी बात है कि केमिकल रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, अगर करेगी तो क्या होगा, वे नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, हाँ जी, एग्जाम्पल दे रखा है, देखो क्या है कि हमारे पास क्या है, कोई गैस है नाइट्रोजन, ठीक है, बबल थ्रू द वाटर एट टेम्परेचर, अभी टेम्परेचर का तो कोई इसमें काम नहीं है। तो हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, मींस 1 लीटर दे रखा है, और नाइट्रोजन गैस एक्सर्ट अ पार्शियल प्रेशर दे रखा है 0.987, given that Henry law constant for N2 is this, means Henry law constant means KH की वैल्यू दे रखी है, that is 76.98 के बार, ठीक है, किलो, ठीक है। इसको क्या है, कन्वर्ट करेंगे भैया यहाँ पे लीटर, ठीक है, लीटर है ग्राम में चेंज करेंगे, ठीक है। चलो भाई, अब क्या होगा, KH की वैल्यू दे दी, और क्या दे दिया इसने, पार्शियल प्रेशर दे दिया, P दे दिया 0.987 बार, दिया कि नहीं दिया। अब मेरा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए, नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है भाई, 1 अपॉन, बोलो बोलो, 1 अपॉन K इंटू P, ये बताया था ना, है ना, ये पहला फॉर्मूला बताया था ना। तो लाइक इसमें पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.987 डिवाइडेड बाय 76.98, ये देखो, ये देखो क्या हो रहा है, देखो मोल फ्रैक्शन निकले, क्या हो गया, प्रेशर डिवाइडेड बाय KH 0.98, ये देखो बार को चेंज कर दिया, हमारी वैल्यू आ गई। अब बोल रहा है कि एज 1 लीटर ऑफ वाटर कंटेन, ये क्या हो गया, 55 मोल ऑफ इट, कितना है, 1 लीटर में कितना कंटेन कर रहा है हमारा, 55 मोल लीटर ऑफ। तो हमारा एन रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ मोल्स को। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले हमने, लाइक कैसे निकालते हैं, जो हम जिसके निकालना है डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन, क्या है, टोटल सॉल्यूशन, ये निकाल दिया भाई, ये आ गया हमारे पास, इसीलिए इसको क्या कर देंगे, सीधा मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे भाई, सिंपल है, क्योंकि 1 लीटर दे रखते हैं। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है, आज इस बैच में भी बच्चे कम हैं, लाइक लास्ट प्रीवियस क्लास में इस बैच में 62 बच्चे थे, अभी 54 दिखाई दे रहे हैं। क्या बैसाखी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं, नो मैम। फिर आई क्यों नहीं है, मैम इनको किसी का हॉटस्पॉट नहीं मिला। मुझे पता था तो यही बोलेगा। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वेपर प्रेशर। क्या है मेरा, वेपर प्रेशर। तो कोई मुझे समझाएगा कि वेपर प्रेशर क्या होता है, ये मेरे को टीना बताएगी। हाँ टीना बता, समझा वेपर प्रेशर कुछ होता है कि नहीं होता, कुछ 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 बता। वेपर्स के ऊपर लगने वाला प्रेशर। बहुत बढ़िया, इतनी अच्छी डेफिनेशन थी ना, वेपर्स के ऊपर लगने वाला प्रेशर। अब वेपर्स पे प्रेशर कौन लगाएगी, क्या तुम धक्का मारोगे हैं? नो मैम। कौन बताएगा भाई वेपर प्रेशर क्या होता है। अच्छा वेपर, वेपर क्या होता है, वेपर है, क्या होता है वेपर, योगेश। अच्छा कितनों को पता है कि नहीं पता है, बिल्कुल ही ब्लैंक है कि नहीं पता, मैडम रेज योर हैंड कि नहीं पता। हाँ रमन, रमन कुछ कह रहे हो बेटा।
नो तनिष्का नहीं पता, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैम ऐसा पता तो है सब्सटेंस बट जो एयर में एक्सप्लेन करने नहीं आ सस्पेंड हो। रहा। क्या बोल रहा है, मैंने बोल। मैम पता तो है बट एक्सप्लेन करने नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तनिष्का। मैम ऐसा सब्सटेंस जो एयर सस्पेंड हो। बेटू आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही, खचर पचर, नेटवर्क इशू हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, सुनो। अभी ना जैसे हम क्या है, कोई भी कंटेनर लेंगे, ठीक है, उसको गर्म करेंगे, ठीक है। अब कंटेनर को हमने गर्म किया, ठीक है, जैसे मान लो हमने वाटर ही ले लिया, सिंपल। वाटर को हमने गर्म करेंगे गैस चूल्हे पे चढ़ा के, ठीक है। अब क्या होगा, गर्म होगा, उसको ढक देंगे तो वो क्या होगा, उसमें से कुछ वेपर्स लाइक सतह पे जम जाते हैं ना, यस मैम। ठीक है। अच्छा चलो, जम जाते हैं। कई बार क्या होता है कि इतना गर्म हो जाता है कि वो क्या होता है, ढक्कन को बाहर फेंक देता है, ठीक। तो क्या ये वेपर प्रेशर होगा? यस मैम। ना ना, ये वेपर प्रेशर ना होगा। हाँ चलो ठीक है, इस प्रोसेस में हमारे वेपर्स बन रहे हैं, नो डाउट, आई एग्री विद यू कि हाँ भाई हमारे क्या होते हैं, वेपर्स बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारा वेपर प्रेशर कब बनेगा, सुनो। ये है मेरा, जैसे मेरा कोई वेसल है बिल्कुल क्लोज, क्लोज मीन्स क्लोज, मैंने जिसमें से लाइक हवा ना पास हो रही है ना जा रही है, बिल्कुल क्लोज, ठीक है। अब मैंने क्या ले लिया, इसमें कोई लिक्विड ले लिया भाई, ठीक है। और यहाँ से मैंने बढ़ा दिया अपना टेम्परेचर। क्या बढ़ा दिया? टेम्परेचर। Temperature. जैसे ही ये टेम्परेचर बढ़ा तो वेपर्स क्या थे, लाइक पानी में से वेपर्स निकलेंगे, निकलेंगे ना। वो कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, यहाँ पे ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। ये तो यस सबको मैम। पता है, देखा है, एक्सपीरियंस भी किया है, ड्रॉपलेट बन रही है भाई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हमने लाइक पानी को उबाला, ठीक है, एक जब हमारे उस बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया, टेम्परेचर लाइक 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया और प्रेशर है हमारा 1 atm, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ से वेपर्स क्या हुए, उड़े चले और सतह पे जम गए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब मेरा लिक्विड वेपर की फॉर्म में जा रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? Vapor pressure. वेपराइजेशन बोलते हैं ना, वेपोराइजेशन। चलो भाई, चलो भाई, ठीक है, हो गया। अब मेरा ये वेपर्स क्या है, लाइक अभी बोला प्रेशर लग रहा है, बढ़िया वाला प्रेशर लग रहा है। तो वेपर्स क्या है, एक इस कंटेनर की वॉल पे लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ पे भी लड़ेंगे, इसकी जो ऊपर सतह है उसको भी लड़ाई लड़ेंगे। वो क्या होंगे, मतलब अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, बट स्टिल कंटेनर इतना टाइट है कि उसमें से क्या है, वेपर्स बाहर नहीं निकल रहे, ठीक है, ठीक। अब क्या हो गया, ये बेचारे क्या होंगे, जब लाइक इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएंगे, इक्विलिब्रियम इन द सेंस कि वो थक गए, ठीक है, कि हो गया भाई, अब नहीं है बस्ती। तो वो क्या होंगे, बेचारे हार थक के वापस क्या हो जाएंगे, वापस क्या हो जाएंगे, पानी में गिरेंगे, नीचे आ गया, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, जो वेपर्स ऊपर गए फिर से वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, उसे क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे कुछ प्रेशर बन रहा है, तो उस प्रेशर को हम मेजर करेंगे बैरोमीटर से कि भाई कितना प्रेशर है, क्या नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये प्रेशर कब बराबर हुआ, तो ये देखा कि क्या हो गया, एक ऐसा प्रेशर आया, ठीक है, क्या हुआ, एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पे क्या हो गया, एक ऐसा प्रेशर आया जहां पर क्या प्रेशर भी रुक गया, ठीक है। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, प्रेशर क्या है, रुक गया। उसने बोला कि अब फिर भी उस कांस्टेंट प्रेशर पे हमारा क्या है, यहाँ पे वेपोराइजेशन चल रही है, यहाँ पे कंडेंसेशन चल रही है। लेकिन हुआ क्या कि उस दोनों इक्वल स्टेट पे आ गए, कि क्या हो गया, वेपोराइजेशन चल रही है, कंडेंसेशन भी चल रही है। उस स्टेट को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। ये देखो पढ़ो कि एट कांस्टेंट प्रेशर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड ऑन इट्स सरफेस, क्या है, वेपर्स है, अब इस लिक्विड पे भी क्या है, प्रेशर दे रहे हैं। ये क्या है, यहाँ पर प्रेशर दे रहे कि नहीं दे रहे। तो क्या हो गया, लिक्विड एंड इट्स वेपर क्या हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम में स्टेट। ये मींस क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारा रेट ऑफ वेपोराइजेशन है, ठीक है, रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। इसको स्टोर का क्या बोलते हैं हम, इक्विलिब्रियम। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे मींस इक्विलिब्रियम अचीव कर ले, है ना।
ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, इक्विलिब्रियम अटैच कर दी, सॉरी अचीव कर दी। अब जैसे इक्विलिब्रियम पे आ गया तो मेरा उस टेम्परेचर, जहाँ पर ये वेपर जो मेजर किया प्रेशर, उसको बोलते हैं हम वेपर प्रेशर। ये बताओ कि समझ आया? हाँ राहुल, राहुल ने बहुत देर से रेज हैंड कर रखा है। यस राहुल, ये सब समझ आया? वेपर प्रेशर होता क्या है? लाइक तुम लोगों को एक लाइव एग्जांपल फील करके बताया, अगर तुम लोगों ने उसको विजुअलाइज किया है कि हाँ मैम, क्या विजुअलाइज साथ के साथ? यस मैम। बोलो, विजुअलाइज किया, पता चल गया वेपर प्रेशर Yes, क्या ma'am. होता है? ठीक है, तो Yes, अब ma'am. अब बोल दोगे ना कि Yes, उसको ma'am. वेपर प्रेशर नहीं बोलना, जो आप नॉर्मली हम पतीला गर्म करते हैं और उसमें तो वेपर्स बन जाते हैं। कोई बोले तो उसको डांट लगा देना, ठीक है, अरे ये नहीं होता, गलत बता रहे हो, ठीक है। तो वो होता है हमारा वेपर प्रेशर। पढ़ो इसको, पढ़ लिया? चलिए, अब ये है मेरा ग्राफ। तो क्या हो गया, जैसे ही मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे टाइम है, चलो भाई रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगी, इंक्रीज हो रही है, चलो भाई, लेकिन क्या हो गया, एक ऐसी स्टेट आ गई, ऐसे प्रेशर पे, रेट पे, जहां पर क्या है, दोनों क्या हो गए, बिल्कुल कांस्टेंट इक्वल आ गए। तो इसी को क्या बोलेंगे हम, वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे हम, वेपर वेपर Vapor pressure. ये चीज बताओ, समझ आ गई ना अच्छे से? ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर मेरी क्या होती है, वेपर प्रेशर अफेक्ट होता है? फर्स्ट होता है मेरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दूसरा होता है मेरा टेम्परेचर। व्हाट यू मीन बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कौन बताएगा मुझको? ये मैंने अच्छे से बताया था टीना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस 5th यूनिट में। टीना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमने लंदन फोर्सेस पढ़ी थी ना, लंदन फोर्स स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था। उनमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है, ज्यादा होता है? डिस्पर्जन फोर्स, लंदन फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पढ़ी थी भैया कि नहीं पढ़ी थी? जैसे हमारे पॉजिटिव नेगेटिव होता है, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अब मेरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिक्विड में क्या होती है, कम होती है। लाइक मैं बोलूं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मीन कॉम्पैक्शन, ठीक है। अभी नहीं तुम्हारे सामने भी हुआ था ये चैप्टर, ठीक। तो क्या होता है, लाइक सॉलिड्स होती हैं, सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई उनके बीच में क्या होता है, देयर इज नो स्पेस। गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है, फोर्स बहुत कम होता है, दैट्स व्हाई उनके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, तभी तो क्यों, क्योंकि फोर्स ही नहीं है भैया, है ना? यस मैम। ठीक है, तो अब ये कैसे डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर, जिसमें हमारा जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा ना, होगा कि नहीं होगा? अब लिक्विड है, लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती है, होती कि नहीं होती? तो इसीलिए लिक्विड Yes, में क्या ma'am. होता है, वेपोराइजेशन हो जाता है। अब तुम किसी सॉलिड को तुम गर्म करोगे तो क्या वेपोराइजेशन होगा उसमें? नो मैम। है ना? क्यों? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में क्या है भाई, बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसका वेपोराइजेशन क्या होगा, लाइक वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, है कि नहीं? ओ भाई कहाँ है, कहाँ गया Yes, ma'am. अंशुल? अंशुल कहाँ है, ये अंशुल कहाँ है? अंशुल बेटा जी बता क्यों नहीं रहे हो, पढ़ के आए हो? ठीक है, तो वेपर प्रेशर इज क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब वेपर प्रेशर क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरे टेम्परेचर के, है ना, कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे मैंने क्या हो गया, एक चूल्हे पे क्या है, जो मीडियम गैस पे, बिल्कुल स्लो गैस पे मैंने पानी गर्म किया, उसको ज्यादा टाइम लगेगा कि जिसको मैंने ज्यादा बिल्कुल हाई फ्लेम पे गर्म करा है, हाई वाला ना, है ना? क्यों? क्योंकि क्या भाई उसका टेम्परेचर वो बढ़ा रहा है, तो क्या होगा, इसमें वेपोराइजेशन जल्दी होगा एज कम्पेयर टू जो क्या है, जो छोटी सी गैस पे रखा है, ठीक है ना? ठीक है, Yes, तो क्या ma'am. होगा, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। Temperature. मैम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैम इनवर्सली होगा? ऑब्वियसली, ये देख
अभी याद है, वो भी आएगा, रुक जा। टेम्परेचर बताया, जैसे वेपर प्रेशर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। द टेम्परेचर जहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होता है, लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक, उसे बोलते हैं हमारा बॉइलिंग पॉइंट, जो मैंने अभी बताया था। देखो जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो देखो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, ये देखो बढ़ रहा है, यस मैम। जा रहा है, ठीक है। अब देखो नेचर ऑफ लिक्विड, लाइक क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर एक्टिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अगर मेरा इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, कम है, तो वेपर प्रेशर लिक्विड क्या क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि भैया क्या है, हायर द वेपर प्रेशर, बिकॉज क्यों है, क्योंकि वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स कर रही है किसमें, CCl4 में, ठीक है ना। ओके, अब वाटर में क्या होता है, वाटर में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा उसका, क्या होगा, कम, बॉइलिंग पॉइंट देन अ नॉन वोलेटाइल कंपाउंड, ठीक है। अब जो मैं चीज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने अभी क्या बोला, ये मेरा कंटेनर है, ठीक है, क्या है, कंटेनर है, यस मैम। ठीक है। चलो भाई, अब मैंने इसमें क्या मिलाया, ये है मेरा कोई सॉल्यूट, ठीक है, यहाँ पर है मेरा सॉल्वेंट, ठीक है, अभी कुछ नहीं मिला रहे। एक और कंटेनर ले लिया, यहाँ पर है मेरा सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, और ऑब्वियसली वाटर है, ओनली वाटर, और कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया, प्योर सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। इसमें Yes, मैंने ma'am. कोई सॉल्यूट नहीं मिलाया, ये प्योर सॉल्वेंट है, मींस एक्ट लाइक अ सॉल्यूशन, ऑब्वियसली, है ना, कोई सॉल्यूट है ही नहीं, तो सॉल्वेंट ही तो हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक, समझ आया। Yes, चलो ma'am. भाई, अब मेरा क्या हो गया कि इसका जो वेपर प्रेशर होगा, इसका मैंने टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इसका जो वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, दैट इज नॉट इक्वल टू 0 ना, है ना। क्यों, इसका वेपर प्रेशर तो हाई होगा ना, होगा कि नहीं होगा, लाइक होगा, होगा नहीं, ज्यादा होगा। Yes, ma'am. चलो भाई, तो इस वेपर प्रेशर को मैं रिप्रेजेंट कर दूंगी लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ये क्या है, मेरा सॉल्वेंट है, ए से करते हैं P0A, ये इसका हो गया मेरा वेपर प्रेशर। चलो भाई, अब मैंने एक ऐसा क्या हो सॉल्वेंट ले लिया, ये सॉल्वेंट है, अगर मान लो प्योर है तो उसको बोलेंगे हम वोलाटाइल। क्या बोलेंगे बच्चा, वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब जो इजीली वेपर्स बना लेता है, समझ गया। नॉन वोलाटाइल वेपर्स नहीं बनाता, ठीक है, क्या होता है, वेपर्स नहीं बनाते ऑन द हाई टेम्परेचर। अब मेरा क्या है, मैंने कोई सॉल्यूट ले लिया मेरा कौन सा, नॉन वोलाटाइल, ये क्या ले लिया, नॉन वोलाटाइल। और यहाँ पे जो सॉल्वेंट लिया, एज यूजुअल हमेशा सॉल्वेंट क्या रहेगा, हमेशा वोलाटाइल रहेगा, कौन सा रहेगा, वोलाटाइल, ठीक है भाई। अब मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, यहाँ पर कर दिया मिक्स, ये बन गया सॉल्यूशन, ठीक है, नॉन वोलाटाइल और वोलाटाइल का सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। अब एक और चीज, मैंने यहाँ पर एक और कंटेनर लिया और इसमें सिर्फ सॉल्यूट लिया, इसमें क्या ले लिया, सॉल्यूट, वो भी कौन सा, नॉन वोलाटाइल, कौन सा ले लिया, नॉन वोलाटाइल। अब नॉन वोलाटाइल है तो भाई साहब उसको तुम कितना ही गर्म कर लो, उसका जो क्या होगा, वेपर प्रेशर विल ऑलवेज 0 ना, क्या बेटा। मैम आपने वोलेटाइल क्या बताया? वोलाटाइल जिसके क्या होते हैं, वेपोराइजेशन हो जाती है, मींस वेपर प्रेशर, मतलब जिसके पेपर्स बनते हैं, ठीक है, जैसे हमारा क्या हो गया वाटर, वो वोलाटाइल, ठीक है, जो हमारे क्या होता है, टूट जाएगा, समझ लो, ठीक है। नॉन वोलाटाइल जिसका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर भी क्या होगा, वेपर्स नहीं बनेंगे, ठीक है, जिसमें क्या है, वेपर्स नहीं बनेंगे, नॉन मीन्स नहीं, ठीक है, नहीं बनेंगे। चलो भाई, अब मैंने क्या ले लिया, एक सॉल्यूट ले लिया, इसमें कोई सॉल्वेंट नहीं है, ओनली सॉल्यूट है, तो ओनली सॉल्यूट है तो बताइए यही सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, सॉल्वेंट है ही नहीं, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ऑब्वियसली 0 होगा कि नहीं होगा, है ना। क्यों, नॉन वोलाटाइल को तुम कितना ही गर्म कर लो, ये वेपर्स नहीं बनाने वाला, नहीं बनाएगा, नहीं बना रहा भाई। अब जब वेपर्स बना ही नहीं रहा तो इसका लाइक मैं बोलूं कि इसका पार्शियल प्रेशर होगा क्या, 0 होगा, है कि नहीं, है ना। Yes, ma'am. अब मैं बोलूं कि इन दोनों को मैंने मिला दिया, ये यहाँ पर मिला दिया इन दोनों को, तो इसका टोटल पार्शियल प्रेशर कितना बनेगा, P0A प्लस में P0B, है ना, होगा कि नहीं होगा, है ना। अब मैंने देखा कि यहाँ पे इसका पार्शियल प्रेशर क्या है, सॉरी वेपर प्रेशर क्या है, 0,
अब वेपर प्रेशर इसका 0, तो बचा कौन यहाँ पर कि पार्शियल टोटल पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए, इज पी नॉट ए। समझ आया? बोलो, समझ आया सबको अच्छे से? ठीक है, अच्छा चलो, ये तो तब बात थी जब हम ना बिल्कुल प्योर कंटेंट था। क्या था? प्योर कंटेंट था। अब मैंने यहाँ पर क्या है, सोल्यूट भी मिलाया है और सोलवेंट बनाया है। अब इनका मेरे को पार्शियल प्रेशर बताना है, तो इसका क्या होगा, जो इसका टोटल पार्शियल प्रेशर होगा दैट इज पी ए प्लस में पीबी तो है ही नहीं, लाइक पीबी, ठीक है, फिर भी कोई सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल, पीबी ले लिया, ठीक है। अगर अब मैं कंपैरिजन करूं तो भाई किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, लाइक पीटी, सॉरी पी ए और पी नॉट ए। ये क्या है, पी ए है और ये क्या है, पी नॉट ए। लाइक ये वो कंटेंट है जिसमें क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, वाटर कुछ नहीं है, और ये क्या है जिसमें कुछ ऐड हुआ है। तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? PA. हाँ, ध्यान से सुन, ध्यान से सोच समझ। ये प्योर है, ये प्योर है, इसमें कुछ नहीं मिल रहा, इसमें सॉल्यूट मिल रहा है। एक चीज बता, एक चीज प्योर है, एक बात बताओ, लाइक मेरे पास गोल्ड है, प्योर गोल्ड, बिल्कुल ठीक है ना, कितना 24 कैरेट प्योर, उसकी ज्यादा कीमत होगी या फिर जो 22 कैरेट है उसकी ज्यादा होगी? 24 वाले। 24। 24 ज्यादा की ना, क्योंकि वो प्योर है भाई। तो उसके लाइक मैंने क्या बोला, जो प्योर है पी नॉट ए दैट इज प्योर, तो उसकी क्या है, उसकी ज्यादा होगा वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू क्या है जिसमें कुछ सॉल्यूट मिला था, सॉल्यूशन मिला था, कुछ तो घटा ना उसका वेपर प्रेशर, क्योंकि उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया भाई, मिलाया ना, उसमें कुछ मिलावट की ना, जैसे सोने में क्या हुआ, कॉपर वॉपर मिलाया ना, तो उसके क्या हो गई, कम कर दिया भाई उसको, ठीक है ना, कर दिया ना। यस मैम। तो ये क्या हो गया, इसीलिए जो वेपर प्रेशर है किसका, लाइक इसका कम होगा, इसका मेरा ज्यादा होगा, क्योंकि ये प्योर है, ये थोड़ा सा इम्प्योर है, ठीक है। यस मैम। चलिए वेरी गुड। अब क्या हो गया, बच्चे कह रहे हैं कि मैम छोड़ दो एक और छोटा सा टॉपिक है, पढ़ लो पहले इसे, ठीक है। अब हमने दो टाइप के सॉल्यूशन पढ़ लिए, अभी यहाँ पे पढ़ लिए कौन से सॉल्यूशन, लाइक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल, solution of non volatile solute, ठीक है, in volatile solvent, ठीक है। एक ये मेरा सॉल्यूशन बना, एक वो सॉल्यूशन बना लाइक सॉल्यूशन ऑफ अ volatile solute, volatile solute in a volatile solvent। अब मेरे को बताओगे कि लाइक इसमें वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, क्वेश्चन आपका, बताइए। सॉल्यूशन इन वोलेटाइल सॉल्वेंट। है फर्स्ट का कि सेकंड का? मैम सेकंड का। सेकंड का। है ना, इसका क्या होगा, लाइक वेपर प्रेशर इसका सेकंड का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट का, ठीक है ना। यस मैम। यस मैम। अब ये चीज लाइफ टाइम नहीं बोलोगे, ठीक है ना। यस मैम। चलो वही इम्प्योर वाला, क्या मैम ने बड़ा गोल्ड वाला एग्जांपल लिया था, अब तो कभी ना भूले 24 कैरेट गोल्ड चलिए, अब किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क मी, पूछ लीजिए, क्वेश्चंस किए हैं अब अभी पूरे चैप्टर में। अब आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, चलो बताओ, कौन रिकॉल करेगा कि हमने क्या पढ़ा, ये करेगा। आज कौन आया था नया, कहाँ गया, देख आर्यन भाग गया, अभिषेक कहाँ गया, अभिषेक हो, अभिषेक हो यहाँ पर कि नहीं, वो भी गया, ये देखो क्या बच्चे हैं यार। ये सलमान आप बताइए, अरमान लाइक समझाओगे, क्या समझा,
अभिनय चलो बताओ, एक्सप्लेन करो क्या पढ़ा आज हमने। मैम आज हेनरी लॉ, अच्छा वेपर और प्रोसेस, अच्छा volatile solution and non volatile solution ठीक है। ना, बस हम्म, अच्छा हो और अच्छा जी, नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल सब पढ़ लिया, ठीक है। वेपर प्रेशर किस किस से अफेक्ट होता है, कौन बताएगा? करण, हाँ बोला मैंने। intermolecular forces and temperature. वेरी गुड, कैसे एक्सप्लेन कर। Intermolecular force is inversely proportional to vapor pressure and temperature is directly proportional to vapor pressure. वेरी गुड। शिव, कैन यू हियर मी? शिव, अनम्यूट करो बेटा। शिव, लाइक तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा कि दैट यू आर प्रिटेंडिंग कि ना मैम हमने सुनाई नहीं दे रहा? अरे नहीं यार तो सीधा बोलो, सीधे समझाई जाएंगी ना, बट ब्लैंक माइंड से नहीं जाओ। मैं ऑनलाइन हूँ तभी तुम हेजिटेट हो रहे हो पूछने में, ऑफलाइन होते तो तुम पता नहीं क्या करते। बोलो, अरे बोलो भाई। मैम शिव तो लेफ्ट कर गया। दिख रहा है वो, जिससे जिससे पूछ रही हो ना वो लेफ्ट करके जा रहा है। अरे यार हद है यार, हद है यार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन आप लोग तैयारी कीजिए। संडे को अगर टेस्ट होता है तो संडे को टेस्ट देना, सब के सब। विदाउट टेस्ट